Good morning, students, and welcome to all of you in today's class. So, in this class, I am tell you about the topic triangles in lesson 20, circles, triangles, and quadrilateral. Okay. So now we start our topic. A triangle is a simple closed figure formed by joining three non-collinear points. So triangle क्या होता है? एक simple closed figure होता है जिसमें three non-collinear points joint होते हैं. Okay. It is named by using three capital letter at the vertices. So इसको हम कैसे नेम देते हैं? जो three कैपिटल लेटर्स में इसका हम नाम मेंशन करेंगे जो वर्टिसेस पे होते हैं. एंड इट इज डोनेटेड बाय द सिंबल ट्राइंगल. ओके, ट्राइंगल के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं. क्लियर. देन सी ए बी ट्राइंगल ए बी सी हैज़ थ्री वर्टिसेस. सो ट्राइंगल में थ्री वर्टिसेस होते हैं जो पॉइंट होते हैं ए बी सी. ओके, जहाँ पे ये तीनों लाइन पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो ये जो पॉइंट होते हैं इन्हें हम वर्टिसेस कहते हैं. ठीक है, थ्री पॉइंट्स को हम वर्टिसेस कहेंगे. देन साइड्स. साइड्स कौन सी होंगी? ए बी, बी सी एंड ए सी. ओके, बी बी सी एंड ए सी और सी ए. ठीक है. देन एंगल्स. एंगल कौन कौन से होंगे? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. सो वर्टिसेस पे जो तीनों पॉइंट्स होते हैं वही आपके एंगल्स होते हैं. और या फिर इन्हें नेम करेंगे एंगल सी ए बी, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए. ये भी हम नेम मेंशन कर सकते हैं. क्लियर. सो एंगल सी ए बी, एंगल ए बी सी एंड बी सी ए, सब में जो आपका वर्टिसेस होगा वो वर्टिस पॉइंट वो मिड में आएगा, बीच में. देन ट्राइंगल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइड्स एंड एंगल. ट्राइंगल्स को हम उनके साइड्स और एंगल्स के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर सकते हैं. लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. तो साइड्स के अकॉर्डिंग हम कैसे उनकी क्लासीफाइड करते हैं ट्राइंगल्स को? लाइक थ्री टाइप्स पे क्लासीफाई करते हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलिन ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? A triangle in which all the three sides are equal to each other is called an equilateral triangle. Triangle PQRN is an equilateral triangle. Okay, so PQR जो है वो आपका equilateral triangle है. इस triangle में क्या होता है? आपकी तीनों sides जो हैं equal होती हैं एक दूसरे के. Okay, so all the three sides are equal. So it is a equilateral triangle. PQ is equal to QR, QR is equal to RP. Okay, so जिस भी ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो वो होगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल. देन सी आइसोसेलेस ट्राइंगल. अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ट्राइंगल MNP is an isosceles triangle. Okay, so this is triangle MNP, and in this two sides are equal but one side is different. Okay, जिसमें भी two sides equal होंगी वो आपका होगा isosceles triangle. MN equal to MP. Clear? So next, third is scalene triangle. So scalene triangle, a triangle in which none of the sides are equal to each other is called a scalene triangle. Okay, तो ट्राइंगल ABCA स्केलिन ट्राइंगल है और इसमें इनकी एक भी साइड किसी से भी इक्वल नहीं होती है. क्लियर. याद रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस में टू साइड्स इक्वल होती हैं एंड स्केलिन में एक भी साइड इक्वल नहीं होती. देन सी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. सो एंगल्स पे इनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं ट्राइंगल्स को? एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ओके, फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्राइंगल. A triangle in which all the three angles are acute angle is called an acute angle triangle. Triangle PQRN is an acute angle triangle as PQ and R measure less than 90 degree. ओके, सो इसमें क्या होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल में? इसके जो तीनों एंगल होते हैं इन तीनों एंगल अपना अलग अलग जो भी मेजर होता है वो 90 डिग्री से कम होता है. ओके, 90 डिग्री से कम होगा तभी हम इन्हें एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, अदरवाइज ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा. और जो तीनों एंगल्स जो हैं इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री. तीनों को ऐड करोगे देन आएगा 180 डिग्री. ओके, सो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो थ्री एंगल्स हैं उन थ्री एंगल्स हैं वो सारे आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे. क्लियर. इट मीन्स 90 डिग्री से लेस देन. देन सी नेक्स्ट वन, राइट एंगल ट्रायंगल. सो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल का मतलब समझ जाइए. राइट एंगल से मतलब होता है आपका राइट एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री का. क्लियर. अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द थ्री एंगल्स इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल. ट्रायंगल XYZ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो ट्रायंगल XYZ ये आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज इसमें जो ये है y एंगल ये आपका है 90 डिग्री का. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल हम 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं. क्लियर. इन राइट एंगल में क्या होता है?
the side opposite to the right angle is called the hypotenuse. So right angle की जो opposite side होगी उसे हम hypotenuse कहते हैं. Clear? Lower arm of the right angle is called the base. जो lower नीचे होती है उसे हम base कहते हैं. And the upright arm of the right angle is called the altitude. इस side को हम altitude कहेंगे, height. Clear? Then third is obtuse angle triangle. So obtuse angle triangle is a triangle in which one of the angle is more than 90 degrees called an obtuse angle triangle. Triangle ABC is an obtuse angle triangle in which B is obtuse. So angle B देखिए यहाँ पर B obtuse है. It means जो भी एंगल आपका 90 डिग्री से ऊपर होगा, 90 डिग्री से अबव एंड 180 से लेस, तो उस एंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, और वो ट्रायंगल होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. क्लियर? सो यहाँ पर ये हो गया एंगल के बेस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं ट्रायंगल्स को, और साइड के बेस पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ट्रायंगल्स को. देन है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. सो ट्रायंगल, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ये मैंने आपको अभी बताया था, जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल था, कि उसमें तीनों ट्रायंगल्स में जो तीनों एंगल्स होते हैं उन सबका सम 180 डिग्री होना चाहिए, देन तभी वो आपका ट्रायंगल होगा. क्लियर? सो सेम यही है यहाँ पर, इसमें जो एंगल्स हैं इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, तभी वो आपका ट्रायंगल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा. क्लियर? Then C, place the three angles to meet at point O. Angle 1, 2, 3 is equal to 180 डिग्री. 1, 2 and 3 तीनों का जो सम है वो है 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं. क्लियर? सो अ ट्रायंगल कैनॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल. एक ट्रायंगल में एक से ज़्यादा दो राइट एंगल नहीं हो सकते हैं. ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ सच अ ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल. एंड अ ट्रायंगल कैनॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल. उसमें वन, एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं हो सकते. ओके, अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएंगे दोनों ही तो वो एक ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे. क्लियर? इट इज़ नॉट पॉसिबल. देन एटलीस्ट वन एंगल इज इन अ ट्रायंगल हैज़ टू मोर देन 60 डिग्री. क्या एक ट्रायंगल में एक से ज़्यादा 60 डिग्री हो सकते हैं? द सम ऑफ थ्री एंगल्स बिकम लेस देन 180 डिग्री. लेस देन होना चाहिए 180 डिग्री. इफ ऑल द एंगल्स आर लेस देन 60 डिग्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ सच अ ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल. ओके, पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट एक एंगल होना चाहिए बस इक्विलेटरल ट्रायंगल में. क्लियर? At least one angle in a triangle has to be more than 60 डिग्री except in an equilateral triangle. ठीक है, सिर्फ equilateral triangle में ही 60 डिग्री के तीनों एंगल हो सकते हैं. बाकी इसके अलावा जो अदर ट्रायंगल होंगे उसमें एक एंगल हो सकता है 60 का, बाकी अदर डिफरेंट होंगे. क्लियर? देन फाइंड द मिसिंग एंगल इन ईच ट्रायंगल. मिसिंग एंगल बताने हैं आपको. सो यहाँ पर एक एंगल ए है 70, बी है 50, फिर सी आपको फाइंड आउट करना है. सो इन कैसे फाइंड आउट करेंगे? लाइक एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों को ऐड करेंगे, प्लस एंगल सी यहीं पे रहने देंगे. ओके, देन 180 में से माइनस कर देंगे 120 को, देन आपका आंसर आ जाएगा, थर्ड एंगल निकल आएगा. क्लियर? सो बी पार्ट भी सेम है. इसी की तरह एंगल पी आपको फाइंड आउट करना है. जो भी होगा 180 में से माइनस कर देंगे, दोनों एंगल के सम को 180 में से माइनस कर देंगे. क्लियर? चेक वेदर द फॉलोइंग ट्रायंगल आर पॉसिबल. 60, 50 एंड 70 क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? तो ये पॉसिबल है या नहीं है हम कैसे चेक करेंगे? अगर इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल आएगा देन इट इज़ अ पॉसिबल टू मेक अ ट्रायंगल, अदरवाइज ये आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा. क्लियर? सो सी, एंगल ए प्लस एंगल सी, angle B is equal to 60 plus 50 plus 70, which is equal to 180 degree. So hence triangle ABC is possible. Okay, then triangle XYZ in which angle X is equal to 120 degree, Y equal to 20, Z is equal to 90. So see, angle XYZ का sum is equal to 120 plus 20 plus 90 230. So it is greater than 180. So it is not possible to make a triangle. Okay. देन सी, इन ट्रायंगल ए बी सी. ट्रायंगल ए बी सी में आपको नेम बताने हैं साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. यहाँ पर बुक में आपका ट्रायंगल है, सो आपको साइड्स के पहले नेम बताने हैं ए बी, बी सी एंड ए सी और सी ए. देन वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी एंड सी. एंगल ऑफ द ट्रायंगल एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, या फिर एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, या एंगल सी ए बी. क्लियर? देन एंगल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ट्रायंगल्स के
ट्रायंगल्स को क्लासीफाई करना है। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। सो यहाँ पे देखिए एक ऑब्ट्यूज एंगल है। सो ऑब्ट्यूज राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देन यहाँ पर देखिए सब 90 डिग्री से कम है, सो ये एक्यूट एंगल। क्लियर। इस डी पार्ट में देखिए 90 डिग्री है एक एंगल, सो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। देन ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में एक एंगल है आपका ऑब्ट्यूज, सो इट इज़ अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देन सी, यहाँ पे 60 डिग्री के तीनों एंगल हैं, सो इट इज़ एक्यूट एंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर। देन साइड के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ये आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी है इक्वल एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन सी, साइड्स देखो, साइड्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है, मैंने आपको बताया था तीनों साइड्स इक्वल होंगी देन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो साइड इक्वल होंगी देन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीनों साइड डिफरेंट होंगी देन स्केलिन ट्रायंगल। क्लियर। देन देखिए नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर, दो साइड्स इक्वल हैं, देन तीनों साइड डिफरेंट हैं, स्केलिन ट्रायंगल, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके। देन चेक वेदर द फॉलोइंग कैन बी द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो इन्हें आपको चेक करना है। सो इन तीनों का आप सम करोगे, सम अगर इसका इनका 180 डिग्री होगा देन उसी केस में ये ट्रायंगल होंगे, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो सबको आपको चेक करना है, सो इट इज़ पॉसिबल और नॉट टू मेक अ ट्रायंगल। क्लियर, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था यहाँ पर, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं, इनकी तरह आपको चेक करना है अपनी नोटबुक में। क्लियर। देन सी नेक्स्ट वन, फाइंड द मिसिंग एंगल। मिसिंग एंगल जैसे यहाँ पर एग्जांपल गिवन है उसी तरह से आप मिसिंग ये एंगल्स भी फाइंड आउट करोगे। ओके, इन दोनों एंगल्स का सम करोगे, देन 180 से माइनस कर दोगे, देन एंगल सी आपको मिल जाएगा। क्लियर। देन इसमें भी दोनों को प्लस करके 180 से माइनस, सेम है, प्लस देन माइनस 180। क्लियर, यू गेट द एंगल। देन सी क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इतना है, बी इतना है, सी फाइंड आउट करना है। इजी है, दोनों का एंगल सम करोगे माइनस कर दोगे। देन मेजर ऑफ टू एंगल, दो एंगल का मेजर इतना है, देन थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, 180 से माइनस करना है दोनों को ऐड करके। देन वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल राइट एंगल 42 डिग्री है। क्लियर। राइट एंगल, एक एंगल आपका राइट एंगल है एंड सेकेंड इज 42 डिग्री, सो 90 प्लस 42 करोगे देन माइनस 180 डिग्री, सो आपका निकल आएगा थर्ड एंगल। देन टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, किसी भी एंगल के दो ट्रायंगल एंगल्स इक्वल हैं, ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं। इफ द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, थर्ड एंगल का मेजर कितना है 116 डिग्री, सो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल। सो जो दो एंगल हमारे मिसिंग हैं उन दोनों एंगल को हम क्या ले लेंगे, एक्स। ओके, एक एंगल x तो सेकंड भी x, बिकॉज दोनों ही एंगल इक्वल है। सो x प्लस 116 डिग्री। ओके, सो 2x हो जाएंगे यहाँ पे, 2x प्लस 116 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, पहले आप लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन फर्स्ट एंगल है x, देन सेकंड x, देन थर्ड है 116 डिग्री, इन तीनों को प्लस करके इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, देन नेक्स्ट आप लिखोगे 2x इज इक्वल टू 118 माइनस 116 डिग्री, 180 माइनस 116 डिग्री, देन दोनों को माइनस कर दोगे। क्लियर, माइनस कर दोगे देन जो भी माइनस आएगा फिर वो आप जो 2x है 2x x यहीं पे रहेगा, बाकी जो 2 है उसे नेक्स्ट साइड ले जाओगे, देन मल्टीप्लाई से वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, देन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, देन 2x इज इक्वल टू फिर x हो जाएगा जो भी होगा। क्लियर, सो थर्ड एंगल आपको मिल जाएगा। देन फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको अपने आप करने हैं अपनी बुक में। देन ट्रू और फॉल्स ये भी आप अपनी बुक में करेंगे। क्लियर, अगर आपको नोटबुक पे करना है नोटबुक पर भी कर सकते हो। क्लियर। देन सी क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ई एंड एफ। ठीक है, कंसिडर ट्राइंगल ए सी ई, ट्राइंगल बी डी एफ, ट्राइंगल ए सी ई एंड ट्राइंगल बी बी डी एफ। ओके, दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करना है, देन आपको बताना है ट्राइंगल ए सी ई एंड ट्राइंगल बी डी एफ ये कितना है। ओके, ट्राइंगल ए सी ई एंड ट्राइंगल बी डी एफ, सो दोनों ही आपके कितने होंगे 180 डिग्री के।
ओके, बिकॉज ये आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। क्लियर? सो दोनों ही 180 डिग्री 180 डिग्री के होंगे। क्लियर? सो यहाँ पर आपका जो ये ट्रायंगल्स का है, ट्रायंगल्स का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इस पे बेस्ड जो ये एक्टिविटी 2 है ये आपको कंप्लीट करनी है। क्लियर? सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए या फिर कॉल करके आप डिस्कस कर लीजिए। क्लियर? सो ऑल स्टूडेंट प्लीज कंप्लीट दिस एक्टिविटी 2 एंड understand the topic triangles. So if you have any problem, then you can ask by call or you can comment in video. Okay. So thank you students and have a great day.